नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, चर्चा रामनवमी जुलूस के बाद जिस तरीके से उन जुलूसों पर हमला हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद जो सियासत चली। मैं आज एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे कि हिंदुस्तान के 9 राज्यों से हिंदू खात्मे की तरफ अग्रसित है। उसके बाद पिछले 10 सालों का इतिहास देखें, हिंदू त्योहारों पर खासकर रामनवमी और हनुमान जयंती पे निकलने वाली शोभा यात्राओं में, बंगाल जैसे प्रदेश में जहां हर व्यक्ति दुर्गा माता को मानता है, दुर्गा विसर्जन की यात्राओं पे हमले, ये आपराधिक गतिविधियां हैं या ये राजनीतिक अपराध है? सत्ता विपक्ष पे आरोप लगाती है, विपक्ष सत्ता पे आरोप लगाता है, लेकिन टारगेट हिंदू होता है। क्यों? ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। और ये इसलिए होता है मित्रों कि भारत का अकर्मण विभाग चुनाव आयोग, जो एक स्वायत्ता प्राप्त संगठन है, वो इतना राजनीतिक दबाव में कार्य करता है कि उसको अपने संवैधानिक कर्तव्यों का भी कोई सरोकार नहीं रह जाता। वो हर सत्ता के दबाव में और केवल सत्ता के दबाव में काम करता है। आपको नहीं लगता कि हर उस पार्टी का पंजीकरण रद्द होना चाहिए जो भारत के संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की अवमानना करती है, कभी हिंदुत्व का विरोध करके, कभी अंध हिंदुत्व का समर्थन करके? कांग्रेस हो, सपा हो, आईएमआईएम हो या भाजपा हो, 80% बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत कर 20% अल्पसंख्यक वोट के लिए की जाने वाली ये राजनीति और उसके प्रत्युत्तर में की जाने वाली राजनीति, ये दोनों ही राजनीति देश के लिए घातक है, देश की अखंडता के लिए घातक है, देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। क्या हमारे राजनीतिज्ञों को ये समझ में नहीं आता? एक अच्छी एंकर है प्रज्ञा मिश्रा, आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था बिल्किस बानो कांड के ऊपर। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि जिन लोगों पर नरसंहार सिद्ध था, बिल्किस बानो के रेप का, उसकी मां की रेप का, परिवार में हत्या का, उनको कोर्ट द्वारा छोड़ दिया जाना, उसके बाद उसकी खुशी मनाया जाना, परिवार में हत्या का, उनको कोर्ट द्वारा छोड़ दिया जाना, उसके बाद उसकी खुशी मनाया जाना, क्या ये मानवीय दृष्टि से उचित है? एक गंभीर प्रश्न। उसके बाद उसका विरोध होना। मित्रों, ये छोटी छोटी वो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप को खत्म कर रही है। और इसका केवल एक कारण है कि जो स्वायत्ता प्राप्त संगठन है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, चुनाव आयोग हो, इन संगठनों में नियुक्त होने वाले अधिकारियों ने संविधान की कसम खाने के बाद संविधान को अवहेलित किया है, निहित स्वार्थ के लिए। रिटायरमेंट के बाद अन्य जगह होने रिटायरमेंट के बाद नए पदों पर आसीन होने के लिए, रिटायरमेंट के बाद कुछ नए कार्यों का दायित्व वहन करने के लिए इन्होंने जो अपनी अंतरात्मा को बेचना प्रारंभ किया है। याद करिए 2014, यही भाजपा सीबीआई और ईडी को पालतू तोता बताती थी, और याद करिए 2022-23, इसी सीबीआई ईडी को आज कांग्रेस पालतू तोता बता रही है। तो व्यवस्था में कहीं ना कमी इस पालतू तोते में है, चाहे तत्कालीन अधिकारी रहो चाहे वर्तमान के अधिकारी। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में भारी भूल की। सेम पोजीशन इलेक्शन कमीशन की है। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे किसी भी पार्टी को पंजीकरण नहीं देते जो किसी धर्म विशेष या वर्ग विशेष या पंथ विशेष की राजनीति करती हो, और दूसरे हो चाहे सपा या कांग्रेस हो या बसपा हो या टीएमसी हो, साहब ये हिंदू विरोधी हैं, ये जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं। चाहे भाजपा हो, वो वर्ग विरोध धर्म विशेष की राजनीति करती हो। समय आ गया है मित्रों, हमको, आपको, सबको मिलके
इस बात को उठाना चाहिए। समय आ गया है कि ऐसी हर पार्टी के पंजीकरण के निरस्त करने की मांग की जानी चाहिए जो धर्म विशेष या जात विशेष या पंथ विशेष की पैरवी करती हो, वो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वो चाहे सपा हो या बसपा हो या आप। नहीं करेंगे तो मित्रों ये राजनीतिक लोग हमारे हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे। आखिर पर्टिकुलर ही टारगेट क्यों? हर इलेक्शन से पहले ही दंगे क्यों? मैं ये नहीं कहता कि उसको विपक्ष कराता है, मैं ये भी नहीं कहता कि उसको सत्ता पक्ष कराता है, लेकिन ये सारा षड्यंत्र होता है वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, कुछ को बहुसंख्यक पहुंचे। और इसमें मरता कौन है? हिंदुस्तान का आम आदमी। ये ज्यादा गंभीर विषय है, इस पर विचार करिए और इस मुहिम को तेज करिए मित्रों, कि हमको इलेक्शन कमीशन से ये प्रत्यक्ष मांग करनी चाहिए कि हर उस पार्टी का पंजीकरण रद्द किया जाए जो पार्टी किसी धर्म, जात या वर्ग विशेष या पंथ विशेष की पैरोकार हो। हमको मांग करनी चाहिए भारत सरकार से कि चाहे वो सासाराम का हो या नालंदा का या दंगा हो या आपके क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच सुप्रीम कोर्ट की एक जजों की कमेटी बना नियुक्त करके उससे उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। नहीं तो मित्रों कुछ नहीं निराकरण निकलेगा और ये राजनीतिक पार्टी हमारे हिंदुस्तान के वजूद को खत्म कर देंगी। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।